मिठास, बदला नहीं लेना, जीतना मुझे कुछ नहीं है। मैं तो स्कूल में आया हूँ, मेरे को कान ठीक तरीके से सुनने वाले कान चाहिए, कंचन के कुंडल बने। मैंने ठीक सुना है, मैं अपने सलीम की गली नहीं छोड़ूंगी। मैंने ठीक सुना है, मैं हर किसी में किसी को देख के उसको छेड़ूंगा नहीं। मैंने ठीक सुना है, मैंने प्यार करना है बच्चों को। अगर मैं टीचर हूं तो मैं प्यार करूंगी। पेरेंट्स, बच्चे के नंबर कम आए हैं तो हम बच्चे को गुस्सा नहीं करेंगे। स्कूल की मैनेजमेंट और टीचर और स्टाफ को हम गुस्सा करके गालियां नहीं देंगे, बल्कि बच्चे को गले से लगाएंगे, कोई बात नहीं बेटा, फिर तुम्हारे साथ मेहनत करते हैं, तुम आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। बस चारों तरफ से खुशी आ जाएगी। टाइम हमारा अब शुरू होता है क्वेश्चन आंसर का। I'm a teacher and husband is in the army and housewife, mother. आपने सलीम की गली तो बोल दिया, लेकिन इतने सारे रोल में मल्टीटास्किंग करके मेरे को लोग रास्ते में स्पीड ब्रेकर देते हैं, अड़चने देते हैं, तो ये सब मैं रोल्स कैसे करूं? सिविल इंजीनियरिंग आपने करी, अमेरिका चले गए, मैं आपकी तरह से नहीं हूं। इतने रोल्स में करके लोगों के साथ compete भी करूं, तो ये मैं कैसे कर सकती हूं? आपने बता दिया कि हाँ ये ज़रिया है, पर मैं आपकी तरह से नहीं हूं। तो एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, हाउ डू आई मैनेज ऑल दिस देन? You know, it's a difficult thing for me to do because maybe you found a middle path or a balancing thing. I can't do that. You know, all these things I have to do. I have to work, I have to look after the house also, be an army officer's wife also. But then, how do I manage all that then? My Salim ki gali I cannot find, you know. आप यहीं रहे। आप बिंदु मेहता जी हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ाता, इसलिए आप मेरे जैसे नहीं हो सकते हैं। यू आर मच बेटर देन मी। No, I don't think so. सेकंड, आप वाइफ हैं। बीइंग ए वुमेन, हस्बैंड के साथ डील करना और सास के साथ डील करना मुझे तो अभी आता ही नहीं है। मैं आपके जैसा नहीं हो सकता। नहीं, पर मैं आपकी जैसी नहीं हूँ ना फिर। आप मेरे जैसे ना होएं, आप अपने जैसे रहें, क्योंकि अगर मैं 3 या 4 क्वालिटीज़ के साथ जी रहा हूँ तो मुझे लग रहा है आप 400 क्वालिटीज़ के साथ जी रहे हैं। आप मेरे जैसे मत बनना। मुझे एक पेडेस्टल पर ऐसे बैठ के, परफ्यूम लगा के, कोट पैंट पहनकर, अमेरिका से आकर, प्लेन से उतरकर, बड़ी हाई फाई कार में जिसका स्पीड ब्रेकर नहीं था, रास्ते में अड़चन भी कोई नहीं आई, मेरे लिए बोलना बहुत आसान है। आप जिस ओवन में हैं ना, जो सेक आपको पहुंच रहा है ना, वो मुझे नहीं पहुंच रहा है। मैं रियलाइज़ भी नहीं कर सकता कि आप कितनी मुश्किलों से निकल के अपने बिंदु मेहता कैरेक्टर को जी रहे हैं। इसलिए आप पहली बात मेरे साथ कंपेयर प्लीज़ मत करें, काइंडली। अब आप मुझे बताएं कि आपको बीइंग ए वाइफ, बीइंग ए टीचर और रास्ते में आते हुए स्पीड ब्रेकर और अड़चनों में से कोई एग्जाम्पल बनाएं जो आपको इवल्स के साथ खेलने के लिए मजबूर करता है। नहीं, मैं मानती हूँ चलिए कि अगर मैं इतने रोल्स कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या सबके साथ में इंसाफ कर रही हूँ? आई मीन, एम आई बीइंग एबल टू डिवोट प्रॉपर टाइम टू ईच वन, और आई एम जस्ट ऑन अ सुपरफिशियल लेवल, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द हेक ऑफ डूइंग इट? ये तो आप बताएंगे ना, मैं तो नहीं जज कर सकता ना, आप कर रहे हैं। You mean I should be able to make the judgment on my own then? Yes, ये आप, क्योंकि मैं तो आपको शुड भी नहीं लगा सकता ना, आप तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ओवन का इतना हाई टेम्परेचर का सेक आप बेयर कर रहे हैं, मैं तो आपके बारे में जज भी नहीं कर सकता, और अगर जज करूँगा तो मिस जज हो जाएगा। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं,
पर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इतना स्मार्टली अपना रोल प्ले कर रहे हैं, आप अपना जुडिशियसली अपना रोल इतना प्यारा प्ले कर रहे हैं, आपको उसमें ईवल्स के साथ जिससे अपनी खुशी चली जाती है, वो कौन सा पॉइंट है विच इज बॉदरिंग यू? I'm thinking that I'm not contented being only a mother, or I mean, am I doing it correctly? That is what my question is. ये तो आप बताएंगे. So we should be our own judges then. या That's what I'm We asking. should never be judge of Or others. let the outside world be the judge. No, she's not a good mother, or she's not a good wife. लेट देम. So that's what. सो ये पहला पॉइंट आया That's what I'm कि asking. अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, लेट देम. So we should ignore those people then. नॉट शुड वर्ड ना एक नहीं आना इम्पोजिंग है. Okay. अपना काम आराम से करो ना. मुझे बचपन का सीन याद आया. हम गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते थे. मैं 5th ग्रेड में था. 4th ग्रेड में मेरा एक फ्रेंड था मुन्ना. ये मुन्ना मुझे बुलाने आता था. जब मुन्ना मुझे आवाज़ मारता था और मैं मुन्ना की आवाज़ सुन के खिड़की से देखा और चला गया. अब मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मेरी पढ़ाई भी वेस्ट हुई. जब मैं वापस आया, पेरेंट्स ने मुझे बोला, मुन्ना जब तुम्हें बुलाता है तुम चले जाते हो. अगर तुम अपनी पढ़ाई का टाइम देखना चाहते हो सकता है मुन्ना अपना होमवर्क कर रहा है, तुमको पढ़ना चाहिए, तुमको ऐसे करना चाहिए. उन्होंने मुझको प्यार से समझाया. लेकिन एक दिन ये एग्जाम्पल मेरे सामने ऐसे आ गया कि जब मैं मुन्ना के घर गया, मैंने मुन्ना को आवाज़ मारी, मुन्ना बाहर आओ खेलेंगे. मुन्ना बाहर आया. मुन्ना मेरे को विस्पर करके बोलता है, मेरे घर में मेरे पापा इस टाइम मुझको डांट रहे हैं, तुम चले जाओ, मैं नहीं आ सकता. मुझे बात समझ में आई कि मुन्ना ऐसे बोल सकता है. वाई शुड नॉट आई ट्राई? अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, मैं पढ़ रहा था, मैं अपनी पढ़ाई में बिजी हूँ, विग्रेसली बिजी हूँ, मन लगा के पढ़ रहा हूँ. मुन्ना आवाज़ मार रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा. क्यों? बिकॉज सिंसियरली आई एम बिजी. ऐसे आप अपनी जॉब सिंसियरली करते जाओ ना, बीइंग मदर, बीइंग वाइफ, बीइंग टीचर, बीइंग ए नाइस इंडियन सिटीजन. आप अपना करते जाओ. अब मुन्ना की तरह आपको कोई भी क्रिटिसाइज करता रहे, कोई भी आवाज़ मारता रहे, कोई भी कुछ कहता रहे, डोंट माइंड. अपनी खुशी को पकड़ के रखो, पर अपने आप को इनवैलिड मत करो, अपने आप को डीवैल्यू मत करो कि आई थिंक मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ या ऐसे कर रही हूँ. डोंट कॉल योर सेल्फ कि आप हिपोक्रेट हैं. मन को ये बात मानने ही मत दो कि मैं हिपोक्रेट हूँ. जितना हम नहीं मानने देंगे उतना मैं हिपोक्रेसी से छूटूंगा. लेकिन अगर मैं मान के चलूं कि मैं हिपोक्रेट हूं, तो फिर मैं ओपनली ऐसे बोलूंगा, सारे लोग हिपोक्रेट हैं, मैंने भी मान लिया हिपोक्रेट हैं, तो अब मैं अगर हिपोक्रेसी खेलता हूं, सो व्हाट इज रॉन्ग इन इट? डोंट लेट योर मन एक्सेप्ट दिस कि मैं हिपोक्रेट हूं. बस गई हिपोक्रेसी. खुशी ने अपना पूरा छाता ऐसे ओढ़ दिया. अब कोई ऊपर से सेक नहीं लग रहा, अब छाएं हो गई है. मज़ा आ गया. Thank you so much. Thank you. थैंक यू बिंदु जी. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਚਰ ਹਾਂ. ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ टीचर होके काम कर रही हूँ. वाओ. तो मैं तो आप जी ने यही पूछूंगी, आप एक इंजीनियर है बोलिया आप जी ने, फिर आप अपनी ये मैटरलिस्टिक लाइफ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਤੇ ਆਏ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਏ? ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ अच्छा है, पर मैं सोच रहा कि ऐसा कोई एक्सीडेंटली ऐसा कुछ होया नहीं है कि आई हैव टू शिफ्ट दिस.
ये इंडिया में भरम है, नोशन है कि या आप स्पिरिचुअल लाइफ जिएं या आप दुनियावी लाइफ जिएं, लेकिन दोनों को बैलेंस जीना, इसको प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों को लेके, इसको लोक और परलोक दोनों को लेके, स्पिरिचुअलिटी और वर्ल्डली लाइफ को दोनों को मिक्स करके जीना ही हमने सिक्खी में सीखा है। हाउ टू मेक बैलेंस। तो जो सिविल इंजीनियरिंग जब मैंने की थी तो उसमें रोड्स, रेलवे, ब्रिजेस का सब्जेक्ट था। रोड्स, रेलवे, ब्रिजेस की जॉब करते करते मुझे ये समझ में आया, लोगों के हार्ट टू हार्ट रोड्स बनानी चाहिए, लोगों के हार्ट टू हार्ट ब्रिजेस बनाने चाहिए। जो डिसहार्मनी के कारण सारे टूट गए, तो मैंने बाहर की सिविल इंजीनियरिंग छोड़ के लोगों के हृदय का ब्रिज, टनल्स और रोड्स बनाने वाला काम अपने आप को दिया और मुझे वो करने में कामयाबी प्राप्त हुई। आज टीवी पर प्रोग्राम आता है और लोग बोलते हैं हम पति पत्नी का झगड़ा था, ख़त्म हो गया है, ननद और भाभी का झगड़ा था, ख़त्म हो गया है, कहीं पर सास बहू का झगड़ा ख़त्म हो गया है, किसी ने शराब छोड़ दी है, कोई बोलता है हमने क्रोध करना छोड़ दिया है। सो आई गॉट द सक्सेस। थैंक यू सर। थैंक यू। मान्यवर, सबसे पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम राम नरेश प्रसाद, हिंदी अध्यापक हूं गुरु नानक पब्लिक स्कूल से। बड़ी विनम्रता से मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं। इन 2 जिज्ञासाओं के कारण मैं अपने आप को सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता हूं। लगभग 40 वर्ष की मेरी अध्यापकीय जीवन है और छात्रों के साथ मेरा बड़ा तादात्म्य रहा है। मैं समझता हूं कि आपने जो सवाल उठाया, इन सारे प्रश्नों की जड़ में विद्यार्थी, खास करके विद्यार्थी जीवन से भौतिक रूप से ज़्यादा है। इसी से बच्चों से जुड़ी हुई एक प्रश्न है मेरी एक जिज्ञासा है कि पहली जिज्ञासा तो ये है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति जो चल रही है, इससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं, यह कृपया आप हमें अवगत कराएंगे। दूसरी बात कि हम अध्यापकों का जीवन मैं अपने आप को ऐसा महसूस करता हूँ कि हमारा जीवन ऐसा है जैसे हम एक अज्ञानी माली है और उस पेड़ और वृक्ष की जड़ में पानी न दे करके हम फूल और पत्ती पर दे रहे हैं। अब ये पाठ्यक्रम के माध्यम से हो या शिक्षा जो विद्या हमारे पाठ्यक्रम बनाए हैं इस शिक्षा पद्धति के, क्योंकि इससे हम देख रहे हैं अभी तक जो हमने अनुभव किया है विद्यार्थियों के जीवन में कि ज़्यादा उदंडता और बढ़ी हुई वर्तमान शिक्षा पद्धति से, ये जिज्ञासा है। दूसरी जो जिज्ञासा है मेरी कि जीवन के 3 लक्ष्य बताए गए हैं मुख्य रूप से, एक कर्म है, एक ज्ञान है और एक उपासना है। इन तीनों शब्दों को हम जैसे अज्ञानी लोग कैसे समझ पाएंगे, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। आपका नाम क्या बोला? राम नरेश प्रसाद। धन्यवाद। धन्यवाद। राम नरेश प्रसाद जी इतने सालों से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, इनका शुक्रिया, क्योंकि जो टीचर अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाइड होता है वही इतने साल पढ़ाता है, वरना इस प्रोफेशन में ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, कामयाबी नहीं मिलती, प्रमोशन बिल्कुल नहीं मिलती, इसलिए मोस्टली टीचर्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो मैं आपका शुक्रिया
धन्यवाद करता हूँ। आप बधाई के पात्र हैं कि आपको 38 ईयर्स, आपको 38 साल हो गए हैं यहाँ पर पढ़ाते हुए। जो आज की एजुकेशन के सिस्टम के तरीके हैं, उसमें वहाँ पर जो ये सिस्टम बनाते हैं वो लोग बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, उनका बहुत एक्सपीरियंस होता है। वो कोई अपने ख्याल लोगों पर इम्पोज नहीं करते हैं, वो देखते हैं दुनिया में क्या क्या ज़रूरत है, अकॉर्डिंगली वो करते हैं। इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो कुछ भी सिस्टम बनाया है उसके ऊपर कोई क्रिटिक्स करने वाली अभी नॉलेज मुझे नहीं है कि वो ठीक है कि गलत है। लेकिन अमेरिका में रहते हुए मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ पर जितने भी कामयाब लोग हैं, चाहे वो कंप्यूटर इंडस्ट्री में, चाहे बैंक्स में हैं, चाहे बिजनेस में हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, वो सब के सब यहाँ से जो इंडियंस पढ़ के गए हैं वो पूरी तरह से कामयाब हैं। इसका मतलब यहाँ का एजुकेशन सिस्टम गलत नहीं है। लेकिन यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में एक प्लस है। दुनिया के एजुकेशन सिस्टम की थ्योरी के मुताबिक यहाँ का एजुकेशन सिस्टम शायद कहीं पर लैकिंग हो, लेकिन यहाँ के सिस्टम में एक प्लस है जो दुनिया के सिस्टम में नहीं है। वो क्या है? जब मैं यहाँ डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर के पास मरीज बैठे होते हैं और लाइट चली जाती है। डॉक्टर मालूम क्या करता है? मोमबत्ती जलाता है और मरीज की नब्ज पकड़ के ब्लड प्रेशर चेक करना शुरू कर देता है। ये डॉक्टर ना यहाँ पर बना है। जैसे ये विंदु मेहता जी बोल रहे थे ना कि मुझको रास्ते में स्पीड ब्रेकर भी मिलता है, अड़चनें भी आती हैं, रुकावटें भी आती हैं। इस डॉक्टर ने ना ये रुकावटें यहाँ पर प्रैक्टिस की हुई हैं, बचपन से देखी हैं। जब उसके घर में लाइट चली जाती थी तो वो बाहर के खंभे की लाइट से या मोमबत्ती जलाकर पढ़ लेता था, इसलिए उसको ये आदत पड़ गई है। ये यहाँ पर प्लस है। इस प्लस के कारण जब अमेरिका जैसी जगह में जाते हैं यहाँ के डॉक्टर, यहाँ से पढ़ के, हो सकता है वहाँ के डॉक्टर ने पढ़ाई और प्रैक्टिकल्स ज़्यादा किए हों, पर वहाँ का डॉक्टर 8 बजे बोलता है पेशेंट को मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई। पर जो यहाँ से डॉक्टर वहाँ जाता है वो 8 बजे के बाद भी उस मरीज़ को देखता है। ये बातें मुझे रोज़ देखने को मिलती हैं क्योंकि अमेरिका में मेरे फादर 9 महीने हॉस्पिटल में रहे, मेरी नानी 3 साल हॉस्पिटल में रही, मेरे जीजा 11 साल वहाँ पर पैरालाइज्ड रहे और पिछले 3 महीने से मेरी मदर हॉस्पिटल में है। आई मीट पीपल एवरी डे। जितने वहाँ पर गोरे हैं, अमेरिकन गोरे, चाहे वो मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं, ज्यूश हैं या क्रिश्चियन हैं, वो सब बोलते हैं मिस्टर सिंह आर यू डॉक्टर? तो मैं उनको बोलता हूँ नो आई एम नॉट डॉक्टर, एक्चुअली इन दैट रूम माई मदर इज़ देयर, आई एम जस्ट हियर टू शेयर फीलिंग्स विद यू। तो उनके घर वाले जो लोग आए होते हैं या वो पेशेंट मुझे बोलता है आई थिंक इंडियन पीपल आर ग्रेट, इंडियन डॉक्टर्स आर ग्रेट, दे आर द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड। अपने घर से जब चलते हैं तो बोलते हैं ट्राई टू मीट इंडियन डॉक्टर। वो यहीं से पढ़ के गया है, पर उसने ये जो विंदु मेहता जी वाले स्पीड ब्रेकर्स और रुकावटों को फेस किया है ना, इसके कारण उसकी जो ग्रूमिंग हो गई है ना, ये ग्रूमिंग यहाँ के सिस्टम में बेस्ट है। ये भारत का कल्चर है। यहाँ पर इतने सारे मज़हब वाले इकट्ठे रहते हैं और सबके घर में ये कल्चर जिया जाता है, बी इट हिंदू, बी इट मुसलमान, बी इट सिख।
ये सब अपने घर में कल्चर जीते हैं। ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम को बरकरार रखना कैसे भी। जो नौजवान आपको बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है, ये प्यार के भूखे हैं। जब किसी को अगर सही चीज़ ना मिले, अगर आज हमको फिल्टर्ड वाटर नहीं मिलता है, पर अगर हम प्यास के कारण मर रहे हैं, तो फिर मजबूरी से हमको बिना फिल्टर वाला पानी पीना पड़ जाता है। ये स्टूडेंट्स वही हैं, इनको फिल्टर्ड मीन्स इनको प्यार नहीं मिला, इसलिए ये हमको बिगड़े हुए, शरारत करने वाले और उसमें लग रहे हैं। पर इनके पानी में पॉल्यूशन अब मीडिया ज़्यादा डाल रहा है। जब हमको आ जाए नाच ले और नच बलिए और सलीम की गली छोड़ने वाले गीत और गाने और नंगेज़ वाले, अश्लीलता वाले मीडिया के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए इनमें वो वायरस आ जाता है। ये विक्टिम है। उसके लिए इनको ब्लेम नहीं किया जा सकता, उसके लिए बड़ों को ही ये चार्ज संभालना होगा कि अब क्या किया जाए। ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन था आपका कर्म, ज्ञान और उपासना। उपासना का क्या मतलब होता है? उपासना का मतलब होता है उप आसन, अपने आसन से ऊपर हो जाना। इसको एलिवेशन बोलते हैं, इसको ऊंचे चढ़ के देखा बोलते हैं। मीन्स मेंटली तौर पर एलिवेट हो जाना। मेंटली तौर पर हम एलिवेट उपासना कब होती है? जब मन करके मैं नम्रता में हूँ, हम्बलनेस में हूँ, विनम्र हूँ ना। जितना मैं विनम्र होऊंगा उतना मैं ब्रांड नेम की गेम से छूट जाऊंगा। जितना मैं विनम्र होऊंगा उतना मैं दूसरों के साथ कंपटीशन और कंपैरिजन कर करके अपनी खुशी को क्रश नहीं करूंगा। आई विल नेवर कंपेयर विद अदर्स। जितना मैं विनम्र होता जाऊंगा उतना मेरी जो प्राप्तियां हैं उन प्राप्तियों को लोगों के साथ बांटूंगा। पर जितना विनम्र होते हैं उतना आसन ऊपर होता जाता है, उपासन। इसमें ज्ञान भी आ गया, इसमें कर्म भी आ गया। लेकिन मेरे पास ज्ञान हो, कर्म ना हो, तो ज्ञान दूसरों के ऊपर थोपने वाला बन जाएगा, सुपरफिशियल। कर्म हो और मेरे पास ज्ञान ना हो तो मैं कर्म कांड करूंगा, पाखंड करूंगा और उसको भी जस्टिफाई करूंगा, ये तो करना ही चाहिए, है ना। तो मैं उपासन पर कब पहुंचूंगा? जैसे कल रात हम गुरुद्वारे में डिस्कस कर रहे थे, एक इंसान के मन में नहीं, हम लाखों करोड़ों के मन में ये बात बिठा दी गई है, सच्चे दिल, विश्वास और भावना के साथ भगवान को प्रार्थना करो तो भगवान जी सुन लेते हैं, विश्वास के बेड़े पार होते हैं। ठीक है राम प्रसाद जी, ऐसे बोला जाता है ना, हम सब ये मान के बैठ गए। अब जब कर्म की बारी आई तो मेरे पास ज्ञान नहीं था, मेरे पास ये अंधविश्वास था कि सच और विश्वास और भावना के साथ भगवान को प्रार्थना करो तो भगवान जी सुन लेते हैं। तो रात को हमने एग्जाम्पल बनाया था, अगर मेरे घर में आग लग जाए, मैं लिविंग रूम में बैठा हूँ, बेडरूम में मेरी बुजुर्ग माँ बीमार है, मेरी पत्नी बच्चे के साथ सोई हुई है, मुझे चारों तरफ से आग लगी हुई नजर आ रही है, मुझे उस टाइम क्या करना चाहिए? अगर मैं वहां बैठ के बोलूं, मैं इस टाइम फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया है, फायर ब्रिगेड आ गई है और फायर ब्रिगेड वाले मुझे बोल रहे हैं सरदार जी तुम्हारे घर में आग लग गई है, बेडरूम में आपकी मदर बीमार पड़ी है और वो देखो आपकी वाइफ बच्चे के साथ सो रही है, वो तीनों के तीनों जल जाएंगे। आप यहाँ चौकड़ा मार के ये मेडिटेशन करके ये कौन से भगवान की माला जप रहे हैं सरदार जी? तो अगर मैं उनको बोलूँ मुझे सिखाया गया है, ज्ञान दे दिया गया है मुझे कि सच्चे दिल, विश्वास, भावना से भगवान को प्रार्थना करो,
तो मैंने तो आपको बुला दिया फायर ब्रिगेड वालों, अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान जी बारिश कर दो। तो अब ये उपासन नहीं मुझे मिला, अब क्या हुआ मेरे को, ये मैं तो पाताल में घुस गया। क्यों? चारों तरफ से आग लग जाएगी, मैं भी मर जाऊंगा, मेरी माँ और मेरी पत्नी और बच्चा भी जल जाएगा। तो मुझे ये किसने पढ़ा दिया? कर्म भी मैंने गलत कर लिया और ज्ञान के बदले अज्ञान था मेरे पास। ये हमारे अंदर एक अंधविश्वास डाल दिया गया है। सच्चे दिल विश्वास भावना के साथ करो तो भगवान जी सुन लेते हैं। भगवान जी का सच्चा ज्ञान क्या है? मेरे माइंड को, मेरे सोचने के ढंग को ऊपर किया जाए। कहीं पर बैठ के चौकड़ा मार के, पालती पालती मार के ऊपर बैठ जाना और लोग आएँ और आपके पाँव को हाथ लगाएं, इसको उपासना नहीं बोलते हैं। कहीं जंगल में चले जाएं पति पत्नी बच्चों को छोड़ के, उसको उपासना नहीं बोलते हैं, उसको उपासना नहीं बोलते हैं। आंखें बंद करके ऐसे माला फेर लेने को उपासना नहीं बोलते हैं। उपासना क्या है? मेरे सोचने का तल ऊपर हो गया है। ऊपर मीन्स मैं अपने टॉप फ्लोर में आ गया हूँ। टॉप फ्लोर 10वें द्वार, टॉप फ्लोर मेरा अपने अंदर का, जहाँ पर मेरा भगवान बैठा है, मैं उस डोर में एंटर कर गया। दिस इज उपासना। अब कर्म भी ठीक होगा, अब जो बात समझ में आई है वो ज्ञान भी सही होगा। करेक्ट? तो हमारे में से किसी के घर में जब आग लग जाती है, उस टाइम हम चौकड़ा मार के, माला फेर के, आंखें बंद करके किसी भी डायरेक्शन में भगवान जी को प्रार्थना नहीं करते हैं, भाई भगवान जी बारिश करा दो। उस टाइम हम सच्ची मुच्ची अपनी माँ को, पत्नी को, बच्चे को या किसी भी ज़रूरतमंद को उठाते हैं ना, बचाते हैं ना, वहाँ से भागते हैं ना। अगर ये काम पिक्चर में हीरो करता है तो हम तालियां मारते हैं। इसका मतलब मुझे सच समझ आना चाहिए। सच समझ आएगा तो ये सच्चा ज्ञान है। सच समझ में आएगा तो जो मैं कर्म करूंगा वो सही होगा, सच्चा होगा, और ये मेरी उपासना है। आपके क्वेश्चन का आंसर मैं कर पाया? थैंक यू, सच ए नाइस क्वेश्चन। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं श्वेता शर्मा, कक्षा 9वीं गुरु नानक पब्लिक स्कूल की एक छात्रा हूँ। श्वेता शर्मा। यस सर। सर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। सर, जीवन की प्रथमावस्था में अर्थात बचपन में जो माँ हमें जान से प्यारी होती है, वही माँ की बातें किशोरा और युवावस्था तक आते आते कड़वी होने लगती है। सर, आखिर क्यों?